किसी जंगल में चिड़ियों का एक परिवार रहता था। उनके परिवार में दादी चिड़िया, मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी थी। बेटी का नाम रानो चिड़िया था। वो अपने मम्मा पापा की अकलौती संतान थी। उसके मम्मा पापा अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाल रहे थे। फिर एक दुर्घटना में रानो के मम्मा पापा मर जाते हैं। रानो बहुत रोती है। अब उसके घर में उसकी दादी और वो थी। रानो की दादी भी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद रानो की दादी भी मर जाती है। अब रानो अकेली रह गई थी। दादी, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे अकेले रहूंगी? मेरा कोई भी नहीं रहा इस जंगल में। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उसके घर में जमा भोजन अब खत्म हो चुका था। उसके घर के आंगन में एक सेब का पेड़ था, जिस पर बहुत मीठे मीठे सेब लगते थे। रानो फैसला करती है कि वो उस पेड़ से सेब तोड़कर बाजार बेच आया करेगी। फिर वह कुछ सेब तोड़ती है और उन्हें बेचने बाजार चली जाती है। सेब ले लो सेब, मीठे मीठे सेब, मीठे मीठे सेब, रस भरे सेब, सेब ले लो सेब। शाम तक रानो चिड़िया के सभी सेब बिक जाते हैं। उसी जंगल में एक कौवी आती है जो बहुत बड़ी जादूगरनी थी। वो उस जंगल पर कब्जा करना चाहती थी और जंगल के सभी पक्षियों को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। वो जंगल के सभी पक्षियों को बहुत तंग करती। हर किसी से उसका भोजन छीन लेती। जो पक्षी जरा सी भी उसके सामने चूंचा करता, उसे या तो पत्थर का बना देती या उसके शरीर के किसी हिस्से को अपाहिज कर देती। ऐसे वो एक दिन रानो चिड़िया के ठेले पर आती है। छोटी चिड़िया, ये सब सेब मुझे दो। जी जी ले, बहुत मीठे सेब हैं मेरे। चिड़िया वो सब सेब उस जादूगरनी गोरी कौवी को दे देती है। वो ये नहीं जानती थी कि वो जादूगरनी तो उससे सेब मुफ्त में छीन रही है। आपने मेरे सभी सेब खरीदे हैं, इसलिए मैं आपको सेबों का रेट कम लगाऊंगी। ये सुनकर ही गोरी कौवी जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है। छोटी चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? शायद तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं हूँ इस जंगल की सबसे बड़ी जादूगरनी और ये जंगल भी सारा मेरा है। लेकिन जादूगरनी जी, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये सेब बेचकर ही मैं अपने घर का चूल्हा जलाती हूँ। आप मुझ पर दया करें और मुझे मेरे सेबों की कीमत दे दें। बस चिड़िया का इतना कहना था कि जादूगरनी मुंह में एक मंत्र पढ़ती है और चिड़िया की तरफ फूंक देती है। तुरंत ही चिड़िया अंधी हो जाती है। ये आपने क्या किया? मुझे माफ कर दें। आप मुझे सेबों की कीमत ना दें, मेरी आँखों को ठीक कर दें, ऐसे मैं जी नहीं पाऊंगी। गोरी एक बार जिसे सजा दे देती है, उसे फिर माफी नहीं देती। ऐसा कहकर गोरी कौवी चिड़िया के सारे सेब लेकर अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर वहाँ से चली जाती है और चिड़िया बेचारी रोती रहती है। फिर वो अपने घर चली जाती है और अपने सेब के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। मम्मा पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो मुझे उस जादूगरनी के जादू से बचा लेते। चिड़िया, मत रो, मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। ये आवाज सुनकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। चिड़िया, घबराओ ना, मैं हूँ सेब का पेड़। मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ। मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। फिर पेड़ अपनी शक्ति से चिड़िया की आंखें ठीक कर देता है। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ठीक कर दिया। चिड़िया, आज से तुम मेरे एक सेब के अंदर रहोगी। वहाँ तुम्हें हर सहूलत मिलेगी।
और मैं उस जादूगरनी को भी खत्म कर दूंगा। फिर देखते ही देखते उस सेब के पेड़ पर एक बहुत बड़े आकार का सेब लगता है। चिड़िया उस सेब के अंदर चली जाती है। सेब का घर तो बहुत सुंदर था, वो तो कोई महल ही लग रहा था। रानो चिड़िया वहाँ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ जब गोरी जादूगरनी को उस जादुई सेब का पता चलता है तो वो उस पेड़ पर कब्जा करने के लिए उस पेड़ के पास आती है। वो जादुई पेड़ तो उसी जादूगरनी के इंतजार में था। बहुत अच्छा किया जो तुम चली आई मेरे पास। आज तुम्हारे जुल्मों का अंत हो जाएगा। फिर जादुई पेड़ जादूगरनी गोरी को जलाकर भस्म कर देता है और जंगल के सभी पक्षी उस जादूगरनी से आजाद हो जाते हैं। ये कहानी है दो पेड़ों की जो साथ साथ में थे। एक था मीठे फल का पेड़ और दूसरा था कड़वे फल का पेड़। मीठे फल के पेड़ पर फल तो बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगते, परंतु वो बहुत मगरूर और नकचिड़ा था। वो किसी से भी सीधे मुंह बात ना करता था। साथ वाला कड़वे फल का पेड़ बहुत दयालु था। वो हर किसी से दोस्ती करना पसंद करता और हमेशा दूसरों से प्यार से बात करता। ओए ओए कड़ू, अपनी शाखाएं थोड़ी नीचे करो, मुझ तक धूप नहीं आ रही। मैं तो पहले ही अपनी शाखाओं को दूसरी तरफ किए हुए हूँ। आप तो कभी भी खुश नहीं होते हो। कितना बुरा था वो दिन जब वो इंसान तुम्हें मेरे साथ ही लगा गया। मुझे तुमसे कड़वे फल का गंध आता है। मैं कड़वा जरूर हूँ, परंतु मैं तुम्हारी तरह घमंडी नहीं हूँ। घमंड करोगे भी तो किस चीज पर? कड़वे फल हैं तुम्हारे। वो मीठा पेड़ ऐसे हर समय कड़वे पेड़ से लड़ाई करता था। कबूतर भैया, चलो मीठे पेड़ के फल पक गए हैं, हम आज मीठे पेड़ के फल खा कर आते हैं। चिड़िया बहन, रहने ही दो, वो मीठा पेड़ तो बहुत बुरा है। कल मैं गया था मीठे फल खाने, परंतु वो तरह तरह की बातें कर रहा था। उसने तो मुझे अपने फल भी खाने नहीं दिए। वो शुरू से ही ऐसा है। आप चलें, थोड़ी बहुत उसकी तारीफ करेंगे और फिर वो मान जाएगा। फिर चिड़िया और कबूतर मीठे पेड़ से फल खाने चले जाते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मीठे फल के पेड़, मैंने तुम्हें क्या कहा है? तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा फल क्यों खाया? आज तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। इसे छोड़ दो मीठे पेड़, इन पक्षियों से ही तो हम जिंदा हैं। अगर ये पक्षी भी ना हो तो कौन हमें संगीत सुनाए, कौन हमसे बातें करे? चुप कर जा, तुम मेरी बातों में ना ही आया करो तो अच्छा है। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मीठे पेड़ भैया, ये क्या, आपने मिट्ठू तोते को क्यों पकड़ रखा है? ये मर जाएगा, इसे छोड़ दें। ये रोज मेरा फल खा जाता है। आज भी मैं सोया हुआ था, जब उठा तो ये मेरा मीठा मीठा फल खा रहा था। मुझे छोड़ दें, मैं फिर कभी इधर नहीं आऊंगा। फिर मीठा पेड़ तोते को छोड़ देता है और तोता तो कुछ बोले बिना फुर्र से वहाँ से उड़ जाता है। मीठे फल के पेड़ जी, आपकी शाखाएं कैसे उलझी हुई हैं? अगर आप कहें तो मैं इन्हें ठीक कर दूं। रहने दो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैं अपने फल किसी को खाने नहीं दूंगा। चिड़िया, मैं ना कहता था ये मीठा पेड़ कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। तुमने मुझे ऐसा कहा, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए मीठा पेड़ कबूतर के एक लगा देता है। तुमने मुझे मारा, तुम सबको मारते हो। चलो चिड़िया, मैं आज ही इस मीठे पेड़ की पेड़ों के राजा बड़े पेड़ से शिकायत लगाऊंगा। आपने ठीक कहा कबूतर, बड़ा पेड़ ही इसे सीधा कर सकता है। मैं किसी से नहीं डरता, चलो भागो यहाँ से। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं।
वो सीधे घने जंगल में पेड़ों के राजा पुराने और बड़े पेड़ के पास जाते हैं। बड़े पेड़ जी, बहुत मारता है वो हमें, बहुत मारता है। आज उसने मुझे भी मारा है। हमने उसका फल अभी खाया भी नहीं था। कौन है वो? किसने मारा है आपको? बड़े पेड़ जी, वो मीठा पेड़, वो सबको मारता है और हमें अपने फल भी नहीं खाने देता। हमारे फल और फूल तुम पक्षियों के लिए ही तो होते हैं। हमारी मिठास, हमारा सारा रस आपके कारण ही तो है। फिर ऐसा कहकर वो बड़ा पेड़ अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर थोड़ी देर बाद उनसे कहता है, जाओ, आप वापस जाओ। मैंने उस मीठे पेड़ से उसके फलों की मिठास वापस ले ली है। आज से वो पेड़ कड़वा होगा और उसके साथ वाला पेड़ मीठा होगा। आप जाकर दूसरे पेड़ से फल खा लें। ये सुनकर चिड़िया और कबूतर बहुत खुश होते हैं। चिड़िया और कबूतर फिर से वापस जाते हैं और जाकर कड़वे पेड़ के पास बैठ जाते हैं। मेरे फल तो कड़वे हैं। पक्षियों, आपको मैं क्या दे सकता हूँ? बड़े पेड़ ने अपनी शक्ति से आपके फल मीठे कर दिए हैं और इस घमंडी पेड़ के फल अब कड़वे हो गए हैं। क्या ये सच है? मुझे बहुत खुशी होगी पक्षियों, अगर आप मेरे फल खाओगे तो। फिर सब पक्षी उस पेड़ से फल खाते हैं और उसके लिए संगीत गाते हैं, जबकि साथ वाला घुमंडी पेड़ अकेला रह जाता है। उससे तो कोई बात भी ना करता था। मैं अकेला रह गया। मुझे खुद पर ऐसे घुमंड नहीं करना चाहिए था। वो मीठा पेड़ जो अब कड़वा हो गया था रोता रहता है, परंतु कोई भी उसकी आवाज सुनकर उसके पास नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदलते देर नहीं लगती।